हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुलेर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th जो हैं उनका मैथ्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हालांकि अभी जो बच्चे साइंस का पेपर दे के आए हैं, पेपर आपका साइंस का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका पेपर आया है। पेपर मैंने सीन कर लिया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताए हुए पेपर में आ रखे हैं। तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो आइए मैथ्स की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा, तो आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको मैथ्स के पेपर में कोई दिक्कत ना हो। अभी आप पे काफ़ी टाइम है, तो आप आराम से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हीं को पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चैनल को अगर आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना। फटाफट मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊँगा, आप इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेंगे। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर एलसीएम। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको एचसीएफ के साथ साथ इनका एलसीएम भी फाइंड करना है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमें एचसीएफ बोला है, वो लास्ट में ये चीज़ फाइंड करना भूल जाते हैं एलसीएम, उससे नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 6, 72, 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हर तरीके का मैंने एक एक सवाल यहाँ ले रखा है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे तो। एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 3825 एंड 7429, ठीक है। ये आपको नंबर दे रखे हैं, ये नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। इन नंबरों को आप कर लेना। सबसे जो डिफ़िकल्ट हैं आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं ताकि इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सिंगल क्वेश्चन मैंने इसके अंदर दिया, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो आपका जो है ये आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें था। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21। एक एक तरीके का सवाल ले रखा है मैंने ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, फटाफट आप इन सवालों को कर लेंगे। गिवन डैट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9, यानी इनका एचसीएफ क्या है 9 है। आप इसका एलसीएम फाइंड करके बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, तीन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने डाल गया। प्रूव डैट √3, √5 एंड 6 + √2 क्या है, इरेशनल है। इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक आपका अगर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया हुआ है। आगे देखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल की तरफ भी आप ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे बनानी है, ठीक है। कुछ 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं यहाँ पे जिनमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन रहेगी जिसके आप जीरो फाइंड करेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी आप दिखाएंगे, उनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x² - 4s + 1, सेकंड है 6x² - 3 - 7x, फिर थर्ड जो है t² - 15 आपको यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। आपने ये कुछ इक्वेशन, 2 इक्वेशन मैंने यहाँ लिए हैं, इनको आपने क्या करना है ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि ये कंसिस्टेंट है। अगर यदि ये सॉल्व दैम ग्राफिकली, अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसको ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 pencils and 5 pens together cost 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 pencil एंड डेट 1 पेन। एक पेन और पेंसिल की कॉस्ट आपको निकालनी है। यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन सब्सटीट्यूशन मेथड 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। तो यहाँ पे मैंने हर तरीके एक एक सवाल रखा है, अगर इससे मिलते जुलते आप और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और ज़्यादा स्कोर इसमें अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were them also. 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation
एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों मेथड से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का आप इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आगे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसमें एक इसकी सेकंड पार्ट इक्वेशन मिस हो गई है, आप उसको लिख लीजिएगा। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 एंड √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके ऑल ओवर एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। एनसीईआरटी से बाहर कोई इसमें कोई भी आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for y equals to mx plus 3. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them, यानी उन नंबरों को आप फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर 18 डिग्री, फाइंड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल 3800 लेटर, शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेंगे आप। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it's become 5/6. Find the fraction. Fraction क्या होगा, आप इसको फाइंड करके बताएंगे। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसकी आप present age बताएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:7. If each of them manages to save ₹2000 per month, find their monthly income. इनकी मंथली इनकम बताएंगे। नीचे वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किताब का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल हैं ये। द सम ऑफ अ 2 digit numbers and the number obtained by the reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ठीक है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसमें मैंने आपकी 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 एंड x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। आप यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप, इफ़ वी ऐड 1 ऑफ द टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आ फ्रैक्शन इज रिड्यूस 1, इट बिकम 1/2। वी ओनली ऐड 1 ऑफ द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? दोनों की एज आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द सम ऑफ द 2 digit of a 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. नेक्स्ट देखेंगे, मीना went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give only 50 rupees and 100 rupees not only. Meena got 25 notes in all. How many notes of 50 rupees and 100 rupees she received? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे आप। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इससे नेक्स्ट वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers 306. We need to find integers. Rohan mother is 26 years older than him. The product of their ages of 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रेन वाला 360 वाला भी आ सकता है और ये वाला भी, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर चेंज हो जाएंगे पर करने का तरीका सेम ही रहेगा। आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 hours more
टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स। इसमें यहाँ थोड़ी ये मिसप्रिंटिंग है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका होगा 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Find two consecutive positive integers sum of whose square is 365. 32 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। The altitude of the right angle triangle 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. Next देखेंगे, find the discriminant of the equation 3x² minus 2x plus 1/3 equals to 0 and hence find the nature of its roots. Find them if they are real. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन मैंने यहाँ ले रखी है, इस तरीके से और क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे रूट वाली भी आपसे पूछी जा सकती है। AP के क्वेश्चन है, सबसे सरल चैप्टर है आपका ये, इसके क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। इसके क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इंक्लूड कर रखे हैं। अब मोस्टली आपको AP के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। 3/2 1/2 माइनस 1/2 3/2। राइट द फर्स्ट टर्म्स A and the common difference of D. Write first 4 terms of the AP when the first terms A and the common difference D are given below. ये आपको A और D यहाँ पे दिया है, इनके आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं आपको। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे इनके निकाल के लिखने हैं फटाफट, जो आपको गिवन है यहाँ पे। Which of the following are APs? If they are APs, find the common difference and 3 more terms. यानी आपको कह रहे हैं यहाँ पे कुछ AP आपको दिए हैं, अगर रियल में ये AP हैं तो इनके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और 3 और टर्म्स भी इनके निकालेंगे। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा फटाफट इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 10 टर्म्स ऑफ AP 2, 7, 12. Which terms of AP 21, 18, 15 ... -81 also is a terms is 0. Give reason for your answer. Determine the AP third terms is 5 and 7 terms is 9. 42 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A taxi fare after each kilometer when the fare ₹15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. ठीक है, यानी ये कहने का मतलब इसका ये है कि एक टैक्सी वाला जो है एक फिक्स डिस्टेंस के लिए आपसे 15 रुपीज़ लेता है। अगर आप उसके अलावा एडिशनल आप कोई डिस्टेंस चलेंगे तो उसके लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। तो आपको इसका AP की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चेक वेदर 302 is a terms of list of number 5, 11, 23. How many 2-digit number are divisible by 3? कितने नंबर होंगे आपको बताना है। फाइंड द 11 टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म्स ऑफ द AP 10, 7, 4, -62। यहाँ पे देखिएगा, आ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। Calculate the interest of the end of each year. Do this interest from an AP. If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. Next question की तरफ चलेंगे। In a flower bed there are 23 rose plant in the first row, 21 is second, 19 is third. So as ऐसी रो आपकी आगे बढ़ती जा रही है। There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म्स हो रखा है, उनको आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, फटाफट इनको फाइंड कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 18, 15, 1/2, 13, -47। फाइंड द 31st टर्म्स। देखिए, मैं फटाफट क्वेश्चनों को रीड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Find the 31st terms of an AP whose 11 terms is 38 and 16 terms is 73. An AP consists of 15 terms, of which third terms is 12 and the last terms is 106 and 29 terms. Find the 29th terms. If the third terms and 9 terms of AP are 4, -8 respectively, which terms of AP is 0? नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ 17 टर्म्स ऑफ एन AP exceeds 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैव
सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 100 एंड 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। हाउ मैनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, कितने डिजिट होंगे आपने बताना है। हाउ मैनी मल्टीपल्स 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। नेक्स्ट देखें, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द AP इज इतना देर का। सुब्बाराव स्टार्टेड वॉर 1995 एट एनुअल सैलरी और ₹5000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, इन विच ईयर ऑफ इनकम इज 7000। उसकी इनकम 7000 कब तक हो जाएगी अगर 200 रुपये का इंक्रीमेंट लग रहा है तो। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग इज 1.75 इन द nth वीक। ठीक है, हर वीकली सेविंग इज बिकम 20.7। फाइंड द एन वैल्यू, एन की वैल्यू आपने निकालनी है, नंबर ऑफ वीक आप निकाल लेना यहाँ पे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स of an AP is 1050 and its first terms is 10, find the 20th term। clear है। how many terms of AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। find the sum of, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा है, सेकंड यहाँ पे लिखा है, इसको आप देख लेंगे। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा आप बताएंगे और n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा आप बताएंगे। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP, ये 2 लिख रखे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा फटाफट इनको। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द सम आपको निकालना है, यहाँ पे इनको देख लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिएगा इन एन AP, यहाँ पे APs मैंने कुछ आपके ले रखे हैं पार्ट्स के फॉर्म में, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे तो इसमें 4-5 जो हैं मैंने इंपॉर्टेंट में निकाल रखे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 21 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 6336। द फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP इज़ 5, the last terms is 45 and the sum of 400। find the number of terms and the common difference। find the sum of first 22 terms is an AP which D equals to 7 and 22 terms is 49। 69 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। if the sum of first 7 terms of AP 49 that the 17 terms is 218, find the sum of first n terms। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। so that A1, A2, AN from the AP where AN is defined as below, AN equals to 9 minus 5n। find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। find the sum of the first 15 multiple of A 8। ठीक है, 8 के 15 मल्टीपल आपको निकालने हैं। find the sum of odd numbers between 0 and 50। a sum of ₹700 to be used to give 7 cash prize student of a school for either overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize। find the value of each prize। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने 5 चैप्टर तक पूरा आपको यहाँ कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट से लेकर 5 चैप्टर तक के पूरे आपके जो NCERT के जो क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम्पल वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, इससे बाहर आपका 5th चैप्टर में नहीं जाने वाला, 5th चैप्टर तक आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के और 8 चैप्टर का वीडियो जो है, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर का वीडियो पहले से अपलोड है। ठीक है, और स्टैटिक्स का वीडियो भी पहले से अपलोड है, जो रिमेनिंग चैप्टर उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।